थर्ड यूनिट के अंदर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस अपने कर रहे हैं। और ये थर्ड यूनिट के अंदर रिकंसिलिएशन रिकंसिलिएशन का ये सम है। ये सम इसलिए यूनिक है क्योंकि इस सम के अंदर आपको पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो दे दिया है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी गिवन है, बट आपके पास कॉस्ट शीट है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, और कॉस्ट शीट बनाने के बाद आप उन दोनों को कंपेयर करके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे। एक बात याद रहे कि चाहे फाइनेंशियल अकाउंट हो या कॉस्ट अकाउंट हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। मतलब रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस दोनों में ही सेम रहेंगे, तो इसको तो आपको देखना ही नहीं है। यानी रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को कंपेयर नहीं करना है। नाउ सी हियर, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैव बीन अलोकेटेड टू द प्रोडक्शन एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइम कॉस्ट तक तो जाए। रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है। देखिए, रॉ मटेरियल डायरेक्ट वेजेस तो आपको प्राइम कॉस्ट मिल गई। जो ऊपर लिखा है उसको सीधा कॉपी पेस्ट किया। देन आफ्टर, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसमें लिखा गया है कि 20% ऑन प्राइम कॉस्ट है। तो आपकी प्राइम कॉस्ट आती है 2,15,800। उसके ऊपर आप 20% निकालो तो आपको मिलेगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो आपकी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। अब यहाँ पे आपको वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, एंड दैट इज 28,200, 11,800, 8,000, सबका मिला के 48,000। पर ये सिर्फ आपको क्लोजिंग दिया है क्योंकि क्रेडिट में है, इसका मतलब क्लोजिंग। आप अगर देखोगे यहाँ पे डेबिट साइड के, तो डेबिट साइड के ऊपर आपको वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया है। मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं दिया है। तो यहाँ पे आपने नील लिखा। क्लोजिंग क्लोजिंग मैंने 48 का 48 डायरेक्ट लिख दिया, बिकॉज क्लोजिंग के बारे में नीचे कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रोवाइड नहीं की गई है। डेट मीन्स आपके पास जो यहाँ पे ऊपर अमाउंट है वही अमाउंट आपको क्या करनी है, ऊपर से या नीचे कॉपी कर देनी है। सो दैट हैज बीन कॉपीड। तो फैक्ट्री कॉस्ट आपकी आ गई। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सेकंड में लिखा है डायरेक्टली 45,240। सो विल डू दैट। हम क्या करेंगे, 45,240 लिख देंगे। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12,200 का कैसे आया, तो देख सकते हैं। आपका सेल्स कितना है, 12,000 का। फिनिश स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक आपका 200 का है। दैट मीन्स के पूरे साल में आपने कितना प्रोडक्शन किया, 12,000 प्लस 200 मिला के 12,200 का प्रोडक्शन किया। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोडक्शन 12,000 प्लस 200 यानी 12,200 का, लेकिन सेल्स कितना है, 12,000 का। तो जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लेवल पे आते हैं तो जितना प्रोडक्शन हुआ वो यूनिट हमको ध्यान रखना है। तो 12,200 यूनिट हमारे सामने है। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे डेबिट में कोई भी जगह पे आपको नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसलिए अपने ये तो लिखेंगे नहीं। लेकिन फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, बट रिमेंबर इसमें यहाँ पे जो लिखा है 200 का 8,000, वो डायरेक्टली नहीं लिख सकते आप। आपको जज करना पड़ेगा। कैसे जज करेंगे, तो देखिए, आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12,200 यूनिट की है। कितनी लिखी है, 2,56,200। तो हम सिंपली करेंगे क्या, ये जो आपके पास आंसर दिया है वो आंसर को आप 12,200 के साथ में डिवाइड कर दो। इसको आप 12,200 के साथ में डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आएगा 21 रुपीज़। ये आंसर आएगा आपका 21। ये 21 रुपीज़ को हम इस 200 के साथ में, जो यूनिट है वो तो ऊपर से लिया आपने, वो 21 के साथ में अपने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको ये आंसर मिलेगा 4,200, राइट। कैसे करना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोई भी सम हो, ये सम के अंदर नहीं, स्पेसिफिकली कोई भी सम हो, जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना हो फिनिश गुड्स का, तो फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे हमेशा हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया उसी के ऊपर से हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर लेंगे। तो 4,200 ये आ गया। अब इसके बाद आप यूनिट को चेंज कर दोगे, यहाँ तक सारे यूनिट 12,200 रहेंगे, लेकिन इसके बाद जितना बेचा उतने यूनिट्स हम रखेंगे, यानी 12,000 यूनिट से सबको डिवाइड करेंगे। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यहाँ थर्ड में लिखा है, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, 4 यूनिट, 4 रुपये पर यूनिट आपको देना है। तो 4 रुपीज़ पर यूनिट 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने बेचा तो 12,000 यूनिट्स को ही है। तो ये आता है 48,000। अब इन सब को प्लस करने से, यानी इन दोनों को प्लस करने से आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपके पास सेल्स तो ऑलरेडी है ही, जो ऊपर लिखा गया है ये सेल्स, उसी सेल्स को यहाँ नीचे भी लिखना है क्योंकि सेल्स कभी चेंज नहीं होता। तो तीन चीज़ें सेम रहेगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और सेल्स, ये कभी बदलेगा नहीं।
तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस करो, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का डिफरेंस, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। इसको बोलेंगे अपने बैलेंसिंग फिगर। अब अपने शुरुआत करनी है किसके साथ? अपने ये सम को कंप्लीट करेंगे। प्रॉफिट तुम्हारे पास दो अलग अलग आए, देखो इसका प्रॉफिट आता है 1,80,000, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट दिया आपको 1,90,000। दैट मीन्स दोनों अलग अलग है। तो इसीलिए हम क्या बनाएंगे? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। लेकिन शुरुआत हमेशा कहाँ से करने की? कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से करने की। देखो, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने का सिंपल रूल है। अब कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर कॉस्ट अकाउंट में कोई भी एक्सपेंस, देखिए, अगर इन कॉस्ट अकाउंट एक्सपेंसेस अगर लेस हो, तो हम क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। लेस हो एक्सपेंसेस तो हम इसको माइनस करेंगे। ये याद रहे हमेशा कि जब भी एक्सपेंसेस लेस हो कॉस्ट अकाउंट में, तो इसको माइनस करेंगे। और इसी तरह से अगर एक्सपेंसेस मोर हो, तो हम इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। फिर इनकम अगर लेस हो, तो हम इसको प्लस करेंगे। और अगर इनकम अगर मोर लिखी हो, तो इसको हम माइनस करेंगे। ये चार बेसिक रूल्स है इसके ऊपर से। लेकिन याद रखो, ये सब कॉस्ट अकाउंट में अपने को कंपेयर करना है। कॉस्ट अकाउंट में देखो, कॉस्ट अकाउंट में अगर एक्सपेंस लेस है तो माइनस करो, एक्सपेंस मोर है तो प्लस करो। इस तरह से अपने प्रॉफिट के अंदर चेंजेस लाएंगे। ओके, तो ये देखिए, अभी अपने वन बाय वन स्टार्ट करें इसको। देखिए, आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्शन एक्सपेंस कितने दिए? 42,600, यानी फाइनेंशियल अकाउंट में 42,600 है। और उसके सामने आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड कितने लिखे? 43,160, यानी ऊपर 42,600 कम लिखे हैं, यहाँ ज़्यादा लिखे हैं। तो मैंने क्या समझाया आपको? मैंने आपको समझाया कि अगर एक्सपेंसेस मोर हो तो क्या करेंगे? डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस निकाल के उसको प्लस कर दो, सिंपल। राइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। देखिए, लिखा है ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 560 का डिफरेंस है, उसको प्लस किया। सेम आप देख सकते हो इसके अंदर दूसरा प्रोडक्शन हो गया। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 48,200 है। यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो 48,000 है, मतलब यहाँ ज़्यादा है। तो मतलब ये समझो कि यहाँ कम है। अगर कम है तो हम क्या करेंगे? अगेन हम कम है तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। देखो, बराबर। तो हमने क्या किया? इसको लेस किया 48,000, और यहाँ कितना है? 48,200। ओके, फिर उसके बाद आके देखें। अब इसके बाद आगे देखें। हाँ, प्रोडक्शन हो गया, सेलिंग हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव देखो 39,100 है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 45,240, यानी कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा लिखा है। अगर ज़्यादा लिखा हो तो हम क्या करेंगे? देख सकते हो, हम इसको ऐड करेंगे। राइट, 6140 को क्या किया? हमने ऐड किया। अब कुछ एक्सपेंसेस सिर्फ यहाँ पे है। अगर कोई एक्सपेंस यहाँ लिखे हो, जैसे गुडविल, डिविडेंड और इनकम टैक्स, सिर्फ यहाँ पे है या नीचे है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे कम है ऐसा मानो। यहाँ पे नहीं है इसका मतलब कॉस्ट शीट में नहीं है, इसका मतलब कम है। अगर कम है तो हम क्या करेंगे? लेस हो एक्सपेंस, तो हम इसको माइनस करते हैं। तो ये तीनों को हमने क्या किया? देखो, माइनस किया, लेस में लिखा है। राइट, इसी तरह से अगर इनकम साइड देखो, तो इनकम यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ नहीं लिखी है। तो अगर इनकम कम लिखी हो तो हम इसको ऐड करेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हमने लिखा। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है ये फिनिश स्टॉक वाला। फिनिश स्टॉक यहाँ पे 8,000 है, लेकिन यहाँ नीचे अगर आपने देखे तो ये 4,200 है, मतलब 3,800 क्रेडिट वाली आइटम हमने कम लिखी हुई है। क्रेडिट कम लिखा हो तो ऐड करें। तो हम देखो, इनकम समझेंगे उसको 3,800। नाउ सिंपली आप क्या करोगे? ये 1,80,000 में 560, 6140, 3,800, 16,000 को प्लस करो, यानी 26,500 को प्लस करो, और इन सब के टोटल को माइनस करो। तो आपका फाइनल आंसर इसके अंदर आ गया। तो ये आपका दोनों साथ में हो गया, यानी आपकी कॉस्ट शीट बेसिक बनाने का तरीका भी आपको समझ में आया, और साथ में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने का भी आपको समझ में आया। ये आपका कॉलेज मटेरियल भी अगर आप देखो तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 है।
तो अपने ये जॉब कॉस्टिंग का सम काफ़ी सिंपल होते हैं ये। द फॉलोइंग डायरेक्ट कॉस्ट्स वर इंकर्ड ऑन जॉब नंबर 240 ऑफ जेकेएल कंपनी लिमिटेड। 6010 का मटेरियल है। उसके बाद में आपको वेजेस दिए डिपार्टमेंट ए के लिए, दैट इज 60 आवर्स एट द रेट ₹30 पर आवर। फिर डिपार्टमेंट बी जो है वो 40 आवर्स ₹20 पर आवर। और डिपार्टमेंट सी जो लिखा है वो 20 आवर्स एट द रेट 50 पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड्स में आपको 15,000 ये जो दिया है वेरिएबल ओवरहेड्स, वो पूरे डिपार्टमेंट का होता है, यानी पूरे डिपार्टमेंट्स के लिए 1500 आवर्स के लिए, मतलब नॉट फॉर दिस जॉब ओनली, ये पूरे डिपार्टमेंट के लिए है। राइट, तो ये 15,000 आवर्स के लिए। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी के लिए 4,000 जो लिखा है वो 200 आवर्स के लिए, और 12,000 जो लिखा है वो 300 आवर्स के लिए। और जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो भी पूरे डिपार्टमेंट के लिए है, वो भी 40,000 2,000 नॉर्मल वर्किंग आवर्स के लिए है। और लास्ट में ये लिखा हुआ है कि प्राइसेस, हमको कैलकुलेट द प्राइस टू गिव प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। सो ये काफ़ी सिंपल होती है इस तरह के सम। अब देखो आपको इसके बाद में अगर आपको समझ ना हो तो बहुत आसान है ये, देखिए। तो देखिए इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल जो 6010 का था वो हमने डायरेक्टली लिख दिया। और जो डिपार्टमेंट ए के अंदर 60 आवर्स लिखा था, ₹30 पर आवर, तो इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है आपको। सो दैट इज 1800। राइट, ये कितने हो गए तुम्हारे 1800। इसी तरह से 40 × 20 करो तो 800, फिर 20 × 50 करेंगे तो 1000। ये सब क्वेश्चन में दिया जाए, डायरेक्टली अपने को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो अब 6010 में तुम ये 3600 को प्लस कर दोगे तो आपको मिल जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट। राइट, अब ये सारे कॉस्ट जो है वो आपको फैक्ट्री ओवरहेड पूरे डिपार्टमेंट के दिए थे, यानी वो आपको दिए गए थे 1500 आवर्स के लिए। अगर वो आपको 1500 आवर्स के लिए दिए गए हो तो इसका मतलब हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा सिर्फ 60 आवर्स के लिए। तो हम सिर्फ 60 आवर्स के लिए इसको फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो देखें यहाँ पे आप देख सकते हो 1500 के लिए, यहाँ पे 200 के आवर्स के लिए 4000 है, अपने को 40 आवर्स के लिए फाइंड आउट करना है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये 60 लिखा है, यहाँ 40 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, ये इतने ही आवर्स के लिए अपने को फाइंड आउट करना है, नॉट मोर देन डैट। इससे ज़्यादा के लिए अपने को फाइंड आउट नहीं करना है। तो 1500 आवर्स के लिए 15,000 था, तो 60 आवर्स के लिए कितना होगा, 200 के लिए 4,000 था तो 40 के लिए कितना होगा, और 300 के लिए 12,000 था तो 20 के लिए कितना होगा। तो आपको ये तीन आंसर्स मिलेंगे, ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड। अब फिक्स ओवरहेड याद रखो, अब इन तीनों का आप प्लस करें। ये जो तीन चीज़ें आपके सामने दिख रही है इन तीनों का आप प्लस करें। ये 60 लिखा हुआ है, राइट, इसको उसके बाद में 40 और ये 20 को आप प्लस करें तो आपको क्या मिलेगा इसके साथ में, आपको मिलेगा 60 40 और 20, यानी टोटल अगर आप इसको मिलाओगे तो आपको 120 मिलेगा। ये 120 को अपने इसके साथ में प्रपोर्शन करना है, यानी 2000 के लिए 40,000 दिया है तो 120 के लिए कितना, तो ये 2400 आएगा। अब आप देख सकते हो तो 60 40 और 20 का टोटल करेंगे 120 आता है अपने पास। 120 आवर्स अपने को चाहिए, तो अपने पास 2000 आवर्स के लिए लिया है। तो ये अगर 2000 आवर्स के लिए अगर आपको दिया हो तो अपने इसको प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा 120 आवर्स के लिए। तो हमने 120 आवर्स के लिए फाइंड आउट किया 2400। अब इन सब का अगर अपने एक साथ में टोटल करेंगे तो फाइनली वी गेट टोटल कॉस्ट। हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा इसके अंदर, टोटल कॉस्ट मिलेगा। देखिए देखिए ये 6010 है, इसको 3600 के साथ में प्लस किया तो 9610 मिला। अब 9610 को 2200 को और 2400 को प्लस करेंगे तो अपने को मिलेगा 14,210। अब एक वर्किंग यहाँ पे नहीं लिखा है वो अपने कर देते हैं। इसमें आपको 25% प्रॉफिट लेना है।
तो 25% प्रॉफिट देखो कैसे लिया जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। यानी हमारे लिए 100 रुपीज़ जो है वो हमारे लिए सेल्स है, उसके ऊपर आपको 25% प्रॉफिट चाहिए, तो अपने 25 रुपीज़ प्रॉफिट के निकाल देंगे। तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर मिला वो 75 रुपीज़ का मिला। ये आपकी कॉस्ट हुई। अब आपके पास 75 लिखा हुआ है, देखिए, यानी 75 के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है 25, और उसके सामने आपके पास 14,210 है, तो उसके ऊपर कितना आएगा वो अपने ढूंढेंगे इसके अंदर, राइट। तो इसके लिए आपको 25 और 14,210 को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 75 करो, तो आपका आंसर आएगा 47, ये 47,237 जो है वो आपका आंसर फाइनल आएगा। अब इन दोनों को प्लस करो तो तुम्हारी सेल वैल्यू आ गई वापस। अगर आपको प्रॉफिट सेल्स के ऊपर दिया है तो 100 रुपीज़ में से आप 25 जो प्रॉफिट के परसेंटेज है वो माइनस करोगे तो आपको कॉस्ट मिलेगी। ये कॉस्ट 75 के ऊपर अपने को 25 प्रॉफिट देखना है, तो 14,210 के ऊपर कितना आएगा। इस तरह से अगर तुम फाइंड आउट करोगे तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट मिलेगा 4737। अब इन दोनों को प्लस करो तो आपको सेल्स मिल जाएगा। ये आपका जॉब कॉस्टिंग का सम था। जॉब कॉस्टिंग में वापस मटेरियल डायरेक्ट दिया होगा। अब आप क्वेश्चन के साथ में अगर इसको देखोगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, आपके पास ये 6010 लिखा हुआ था, राइट। ये मटेरियल डायरेक्टली लिख देना है। अब ये 60 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 40 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 को 50 से मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्ट वेजेस भी आ गए आपके, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सीधा क्वेश्चन है। लेकिन ये जो आपको ओवरहेड्स दिए हैं, ये सारे ओवरहेड्स आपको पूरे डिपार्टमेंट के दिए हैं, जबकि अपने फाइंड आउट करना है खाली 60 आवर्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, 15,000 को ये 1500 से डिवाइड कर देंगे और 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसमें 4,000 को 200 के साथ डिवाइड कर देंगे और 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 12,000 को हम 300 से डिवाइड कर देंगे और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली या 40,000 को 2,000 के साथ में डिवाइड करूंगा, लेकिन उसको मल्टीप्लाई में 60, 40 और 20 के प्लस यानी टोटल के साथ यानी 120 के साथ करूंगा, राइट। तो ये तुम्हारी टोटल कॉस्ट आती है। और आपको प्रॉफिट कैसे लिखा हुआ है, 25% ऑन सेलिंग प्राइस लिखा है। तो अगर आपको प्रॉफिट सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना हो तो हम वर्किंग कैसा करेंगे, 100 में से 25 माइनस करेंगे और 75, तो 75 के ऊपर 25, तो 14,210 के ऊपर कितना, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो इसके अंदर जॉब कॉस्ट मेथड का ही है, लेकिन ये सिर्फ इसी साल कॉलेज के मटेरियल के अंदर ये क्वेश्चन रखा गया है, तो इसके पूछे जाने के चांसेस थोड़े ब्राइट लग रहे हैं मुझे। अब देखें, इसमें आपको 3 जॉब के लिए बनाना है, जॉब नंबर 115, जॉब नंबर 118 और जॉब नंबर 120 के लिए। यहाँ पे मटेरियल रिक्वेशन नंबर भी दिया है, देखो 54 118 के लिए है। तो अपनी ये 3 जॉब में से एक जॉब के साथ ये कनेक्ट कर रहा है 118 के साथ में, राइट। सिमिलरली 55 वाला वो भी 118, तो मतलब इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। फिर वापस 56 वो भी 118, ये भी इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। 57 ये 120, तो ये लास्ट वाले के साथ कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर बात करें 58 तो ये 121 जो अपने पास है ही नहीं, तो इसको तो पहले से इग्नोर कर देना है, ये लाइन को आपको, ये लाइन आपको देखनी ही नहीं। सिमिलरली या नीचे भी आप देखो 115 118 120, मतलब ये 3 तो अपने जॉब है, लेकिन ये दोनों को अपने क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, जैसे है ही नहीं। और ये वाला जो नीचे आपको लिखा है इनडायरेक्ट लेबर, वो अपने यहाँ पे इग्नोर करना है अभी। अब यहाँ पे क्या बताया गया, जरा ध्यान से देखिएगा इसको, कि अ शॉप क्रेडिट स्लिप वॉज इशूड इन अक्टूबर, दैट मटेरियल इशूड अंडर इक्वेशन नंबर 54 वॉज रिटर्न। इसका मतलब ये जो मटेरियल अपने पास आया था 118 जॉब के लिए, उसको रिटर्न कर दिया। अगर रिटर्न कर दिया तो यूजर नहीं किया ना, इसको यूज नहीं किया आपने। अगर कोई चीज़ यूज ना हो तो उसकी एंट्री तो आपने करनी ही नहीं है बिल्कुल भी, तो मतलब इसको एंटर करेंगे ही नहीं अपने। सिमिलरली दूसरा देखो, अ मटेरियल ट्रांसफर नोट इशूड इन अक्टूबर इंडिकेटेड दैट
material issued under requisition number 55 for job number 118 was directed to job number 124। इसका मतलब 118 के लिए कोई मटेरियल मंगवाया था, जो रिक्वेशन नंबर था 55, उसको हमने 118 के लिए मंगाया था, लेकिन उसको हमने डाइवर्ट कर दिया किसके लिए, 124। इसका मतलब ये वाली रिक्वेशन भी अपने काम की नहीं है, ये वाली भी अपने इस जॉब के लिए काम नहीं लगी। तो इसका मतलब 118 में मैं कौन सा इंक्लूड करूंगा, ओनली ये सिंगल 56 वाला इंक्लूड करूंगा, दूसरा कोई नहीं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे, बार बार मैं शिफ्ट करूंगा, थोड़ा बेयर करिएगा इसको, क्योंकि ये सम थोड़ा टेक्निकली समझना है। देखो मटेरियल आपको 1325 दिया है, डायरेक्ट लेबर 400 आवर्स एट 800, यानी मल्टीप्लाई नहीं करना है, 800 फाइनल आंसर आपको दिया है, 500 और 475। सेम यहाँ पे तीन, ये तीन और ये तीन भी आपको देखने के, राइट। ये तीनों चीज़ें क्या है, ये तीनों चीज़ें डायरेक्टली आप लिख सकते हो। अब आप देखो उसके सॉल्यूशन में किस तरह से इसको लिखा गया है। देखिए अब इसके अंदर आप देख सकते हो डायरेक्ट मटेरियल, जो मैंने आपको बोला तीन जॉब है, तो तीन जॉब यहाँ पे 1325, यहाँ 810 और यहाँ पे 765 आपने डायरेक्टली लिख दिया। सेम डायरेक्ट मटेरियल भी 800 500 475 और फैक्ट्री ओवरहेड जैसा लिखा है वो डायरेक्टली। तो आपको टोटल कॉस्ट सितंबर की मिल गई, यानी यहाँ पे आपका एक पार्ट सम का कंप्लीट हो गया। वापिस एक बार आप वहाँ से इसको देख सकते हो। देखिए मैं क्वेश्चन के अंदर वापस इसको रिपीट करवा रहा हूँ, तो ज़रा आप इसको देखिएगा। तो ये जो 1325, इसके बाद में 810 और ये इसके बाद में 765, ये अपने तीन जॉब में मटेरियल में लिखा, फिर ये डायरेक्ट लेबर में लिखा और ये फैक्ट्री ओवर मिल गया। सितंबर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे मटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर में अपने पास सिर्फ दो जो मटेरियल, देखो 115 के लिए तो दिया ही नहीं है, 115 का जॉब नंबर के अंदर यहाँ पे है ही नहीं कोई भी जगह पे, मतलब 115 तो अपने लिखेंगे ही नहीं। अब 118 में भी अपने साबित किया कि 54 वाला वापस रिटर्न कर दिया गया था, 55 वाला 124 नंबर के जॉब में चला गया था, मतलब ये दो भी अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बचा कौन सा, खाली 118 में सिर्फ 515, और इसी तरह से 57 वाला 120 में जाएगा, वो कितना जाएगा 665, राइट। तो देखो अब इसको कैसे करें। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ कॉस्ट जो अक्टूबर में इसमें मटेरियल में अपने यहाँ पे 575 लिखा और 665, यानी 515 है और 665 लिखा, यानी दो ही चीज़ें लिखी। इसका मतलब अपने अक्टूबर के मटेरियल में ये लिखा। अब लेबर की जब बात करें, तो लेबर के लिए यहाँ पे वर्किंग में एक चीज़ दी गई है, जिसके बारे में अपने क्वेश्चन में देखते हैं वापिस। तो देखिए अब यहाँ पे 25 शॉप ए के अंदर है। लेबर की बात करो, देखो यहाँ लिखा ही है लेबर आवर्स, अब 25 115 में और यहाँ 25, दोनों में 25 है, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि लेबर आवर रेट कितना है, 3 रुपये शॉप ए के लिए, और शॉप बी के लिए कितना है 2। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को 25 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और ये 25 को 2 के साथ में। सिमिलर ये 90 को भी अपने 3 के साथ में और 30 को भी अपने 2 के साथ में, 75 को भी अपने 3 के साथ में और 10 को भी अपने 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो यही चीज़ को सोल्यूशन में देखिए, 25 को 3, 25 को 2 के साथ, 90 को 3, 30 को 2 के साथ, 75 को 3 और 10 को 2 के साथ। अब इन दोनों का प्लस करो तो तुम्हारा 125, 330 और 245 आंसर आता है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस सम के अंदर शुरू होता है, और ये है वो, देखें लास्ट में यहाँ पे लिखा गया है कि द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड। ये जो लाइन है इसको बराबर से ध्यान से पढ़िए। द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर, यानी सितंबर में जितना फैक्ट्री ओवरहेड था एग्जैक्टली उतना अप्लाई किया गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका परसेंटेज निकालना है, ये 640 है, ये 800 है। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा डायरेक्ट लेबर पे जाता है, तो 640 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100 करेंगे अपने आप, तो ये आपका आंसर आएगा 80%। सिमिलरली 400 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 करेंगे तो 80%। 380 डिवाइडेड बाई 475
इंटू 100 करेंगे तो अगेन ये भी 80% आएगा। तो मतलब तीनों तीन का आंसर आता है 80%। पर 80% किसका? तो डायरेक्ट लेबर का 80%। तो आप सॉल्यूशन देखें, देखिए आपने लेबर इसके अंदर कितना लिखा, 125। ये 125 जो लिखा है, इसी 125 का हम क्या देखेंगे, इसी 125 का हम 80% अगर करेंगे तो 100 मिलेगा। इसी 330 का अगर हम 80% करेंगे तो अपने को 264 मिलेगा। इसी 245 का अगर हम 80% करेंगे तो 196 मिलेगा। नाउ योर वर्क इज सिंपल। अब आप क्या करोगे, ये तीन चीज़ों का टोटल करें। ये तो डैश है, इसके अंदर तो मटेरियल तो है ही नहीं, ये थोड़ा क्रॉस में है, ज़रा ध्यान रखिएगा। ये बराबर हो जाता है यहाँ पे 125 और 100 का टोटल करो, 225 आ गया। 515, 330 और 265 का टोटल करो तो 1109 आएगा। इसी तरह से 665, 245 और 196 का टोटल करो तो 1106 आएगा। नाउ आपको करना क्या है इसके अंदर, ये तुम्हारा आंसर तो 2990 तो आ गया, बराबर। ये फैक्ट्री कॉस्ट तुम्हारे पास आ गई, सॉरी ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्ट को इसमें सितंबर और अक्टूबर दोनों साथ में मिला दो तो आपको 2990 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे जो लिखा है 1710, उसको 1109 के साथ में मिला दो तो आपको 2819 मिलेगा। ऐसे ही आप 1620 को अगर 1106 के साथ में मिला दो तो आपको मिलेगा 2726। वापिस एक बार देख लीजिए, ये एक, दो और तीन का प्लस आएगा 225, सब में ऐसा करना है। इसी तरह से फिर ये जो आपका सितंबर का टोटल है और ये जो अक्टूबर का टोटल है, दोनों को मिला देंगे तो ए प्लस बी आपका ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक का सम जो हमने किया, उसके बाद में एक लास्ट इसके अंदर खाली वर्किंग है, तो ये लास्ट वर्किंग भी आप देख लो, इसमें लिखा हुआ है कुछ, देखो लास्ट में ये लिखा होगा, यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब्स ऑफ बोथ द मंथ्स। तो जो हमने किया ए प्लस बी किया, वो दोनों महीने का हमने फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट कर दिया। इट इज प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट अ 10% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड ओवरहेड, और 20% अपने प्रॉफिट उसके ऊपर चार्ज करना है, लेकिन किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, सेल प्राइस पे नहीं है, ये सीधा कॉस्ट के ऊपर है। तो मतलब 10% हमको फैक्ट्री कॉस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड में लिखना है, राइट, और 20% प्रॉफिट। तो देखिए इसको कैसे, देखिए यहाँ पे, अब ये तुम्हारी फैक्ट्री कॉस्ट है, उसका 10% यानी 2990 का 10% करेंगे अपने तो 299, ये तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया। 2819, इसका 10% करो तो 281.9। 2726, तो इसका 272.6। इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो तुमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन दोनों को प्लस करें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा, राइट। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आपको क्या करना है, 20% कॉस्ट, इसका 20% डायरेक्ट, आपको 100 में से वो माइनस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट इसका 20% करो। फिर इसी तरह से इसका भी आप 20% करो और इसका भी आप 20% करो तो आपको सेलिंग प्राइस डायरेक्टली मिल जाएगी, राइट। एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, देखो किस तरह से सम किया। ये तीनों चीज़ें डायरेक्टली आपको पहले टेबल में जो दी है वो डायरेक्ट लिख देनी है, तो टोटल कॉस्ट सितंबर में आ गई। कॉस्ट इन अक्टूबर के लिए मटेरियल में जॉब नंबर 115 के लिए जो दो मटेरियल भेजे गए थे, वो दो मटेरियल या तो रिटर्न कर दिए गए या तो दूसरे जॉब में डाइवर्ट कर दिए गए, तो उसके बारे में हमको कुछ नहीं लिखना है, तो वो यहाँ पे डैश आ गया है। ये डैश आ गया है वो इसी के लिए है कि कोई मटेरियल इसमें यूज़र नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 515 और यहाँ 665 यूज़ हुआ। अब इसके लिए आपको 25 आवर्स लेबर के लिए आपको 25 आवर्स शॉप ए के अंदर और 25 आवर्स शॉप बी के अंदर है। किसके लिए, 115 वाली जॉब के लिए, लेकिन उसका रेट आपको 3 रुपये और 2 रुपये अलग अलग दिया है, तो मल्टीप्लाई कर दो, टोटल करेंगे ये आंसर आएगा। इसमें 90 और 30, इसको भी 3 और 2 से मल्टीप्लाई करो, और जॉब नंबर 120 में 75 और 10 है, इसको भी 3 और 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ गया। अब आपको ओवरहेड में लिखा है कि जो पिछले महीने था वैसा ही रखो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरहेड हमेशा इसके ऊपर जाता है, यानी डायरेक्ट लेबर के ऊपर जाता है। तो हम 640 को हम इस तरह से 800 से डिवाइड करेंगे, देखो 640 डिवाइड बाई 800 इंटू 100,
तो ये आता है 80%। इसी तरह से बाकी दो को भी डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 80%। अब ये 80% किसका, तो ये 80% आपको ये 125 का करना है। 125 का 80%, 330 का 80%, 245 का। तो तुम्हारे पास ये आंसर्स मिलते हैं 100, 264 और 196। सब टोटल कर दो तो अक्टूबर का टोटल आपको मिल गया। अब सितंबर का टोटल ऑलरेडी आपके पास ऊपर है ही, जो ए में लिखा है, वैसा ही तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट ये बी है, वो सब अक्टूबर का है। अब सितंबर अक्टूबर को प्लस कर दो तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। इस फैक्ट्री कॉस्ट का 10% आपको एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में लिखना है, वो लिख दिया। और जो टोटल आया उसका 20% आपको प्रॉफिट चार्ज करना है, ये प्रॉफिट ऐड कर दो, तुम्हारी सेलिंग प्राइस आ गई। तो ये तुम्हारा जो इस साल का नया सम जो प्रोवाइड किया गया है वो आपका कंप्लीट होता है, राइट। ये आपका जो सम है वो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का है। ये 9th वाला क्वेश्चन, ये भी इसी साल नया क्वेश्चन दिया गया था। अब 24,000 बेरिंग्स पर एनम, यानी आपको ए दिया है 24,000। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 10 पैसे एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेरिंग पर मंथ दिया है। अभी अगर पर मंथ दिया हो तो इसको 12 के साथ में अपने मल्टीप्लाई करेंगे। पर 10 पैसे है तो 0.10 करेंगे इंटू 12। और सेटअप कॉस्ट कितनी दी है आपको, 324। अब इस बेस के ऊपर सबसे पहले तो अपने ये देख ले कि किस तरह से अपने EBQ फाइंड आउट करेंगे, यानी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी अपने फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें, तो देखिए 2AS/C ये आपकी फॉर्मूला है, राइट। और इसके अंदर आप देख सकते हो या टू आपने लिखा है जो फॉर्मूला में 24,000 आपका एनुअल जो प्रोडक्शन है वो। सेटअप कॉस्ट आपकी 324 जो अपने क्वेश्चन में देखा। 10 पैसे जो लिखा था इसको 0.10 किया, और बाद में इसको अपने 12 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज अपने ईयरली फाइंड आउट करना है, इसलिए हमको 12 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3,600 यूनिट्स ये तुम्हारा क्या आ गया, EBQ आया, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आया। ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा उसके अंदर जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आप क्वेश्चन वापस देखें तो क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है ये पहला क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, राइट। अब एज्यूमिंग, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम रन साइड, ये दूसरा क्वेश्चन। मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट अपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए उसके लिए अपने क्या दिखा है, तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट के लिए आपको करना क्या है, आपका आंसर आया 3,600। ये 3,600 को डिवाइडेड बाई 2 करने का, जो भी आंसर आया इसको डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आप एवरेज निकाल रहे हो, डिवाइडेड बाई 2 करो और आप 0.10 इंटू 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 2,160 इसका आंसर मिलेगा। ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। रन साइज, हर रन साइज के अंदर जो मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होती है, मतलब उसको संभाल के रखने का जो खर्चा होता है वो 3,600 डिवाइडेड बाई 2। 3,600 ये ऊपर के आंसर में से लिया, 3,600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.10 इंटू 12। 12 क्यों किया, क्योंकि ये मंथली है तो हमको ईयरली फाइंड आउट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2,160 ये आंसर है, यानी आपके दो क्वेश्चन इसके अंदर कंप्लीट हुए। अब अपने इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखें थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि एज्यूमिंग दैट कंपनी की पॉलिसी है कि वो हमेशा 6,000 बैरिंगत बनाती है हर रन के अंदर। तो हमारा तो 3,600 आंसर आया, लेकिन ये कंपनी बनाना चाहती है 6,000। तो कंपनी को कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखो कंपेरेटिव स्टेटमेंट अपने देखे इसका कैसे बनाते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट वी नो दैट के 24,000, चाहे कोई भी रन साइज ले लो, 24 का 24 रहेगा दोनों में। रन साइज अगर मैं EBQ फॉलो करता हूँ तो 3,600, लेकिन कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से 6,000। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल हम इसको डिवाइड करेंगे, 24,000 को 3,600 से डिवाइड करेंगे और इसको अपने 6,000 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, देखें यहाँ पे आपका आंसर आता है 6.667। अब रन साइज फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, तो हम इसको 7 समझ लेंगे, हम इसको क्या कर लेंगे, 7 समझ लेंगे, राइट। और यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 6 4 जा 24, तो आपका आंसर आता है 4। 24,000 को 3,600 से डिवाइड किया तो आंसर आपका ये आता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं करते हुए उसको अपने अप्रोक्सीमेट करें तो 7 आंसर आता है। तो अब आप इसके अंदर करोगे क्या, आप सिंपली ये जो 7 है
इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे 324 के साथ में, तो आपका सेटअप कॉस्ट मिल जाएगा 2160 टोटल। यानी 7 और 324 को मल्टीप्लाई करो। 324 कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया है। 324 आपका सेटअप कॉस्ट है। इसी तरह यहाँ पे भी 4 से अपने किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 324 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपका आंसर थोड़ा अलग आ सकता है, लेकिन मैंने रन को फ्रैक्शन में से हटा दिया है और पूरा होल नंबर कर दिया है, इसलिए यहाँ पे आंसर 2160 एग्जैक्टली ना है आपका, थोड़ा पॉइंट में आगे पीछे आंसर आ सकता है, यानी थोड़ा आगे पीछे आंसर आएगा। अब यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री मैं आगे भी सिखा चुका आपको कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट करनी है। जो भी आपकी रन साइज है, वो रन साइज को 2 से डिवाइड कर दो, यानी 3600 को डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा कितना, 1800। इसी तरह से 6000 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे 3000 मिलेगा, राइट। इसको अपने 0.10 जो ऊपर लिखा था 0.10 इंटू 12 के साथ में अपने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.10 इंटू 12, 12 क्यों, क्योंकि 12 मंथ्स, राइट। तो 12 इंटू 0.10 अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1.2। अब 1.2 और 1800 को मल्टीप्लाई करो तो 2160 आया। यहाँ पे 3000 को 1.2 से मल्टीप्लाई करो तो 3600 आया। अब आप क्या करोगे, दो अलग अलग कॉस्ट को प्लस कर दोगे। एक तुम्हारी कॉस्ट 2160 और ये तुम्हारी दूसरी कॉस्ट 2160। यहाँ पे 12496 और यहाँ पे 3600, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेंगे। अब ये आंसर से आपको पता चलता है कि ईबीक्यू को प्रोड्यूस करना, उसको उस इतनी रन साइज रखना आपके लिए सस्ता पड़ता है और ये थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये कितना महंगा पड़ता है, वो अगर फाइंड आउट करना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 576 आएगा, राइट। आप अगर पॉइंट में नहीं रखना चाहते, 7 लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पॉइंट में रखते हो तो भी आपको क्या आंसर के अंदर कोई फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। तो आपको इस तरह से ये सम को कंप्लीट करना है, राइट। अब अपने इसके अंदर गोल्ड का ये सम है, कंपोनेंट गोल्ड इज मेड एंटायरली इन कॉस्ट सेंटर 100। ये 100 कॉस्ट सेंटर का नाम है। इसका सम के अंदर कोई जगह यूज नहीं होगा। मटेरियल कॉस्ट कितनी लिखी है, 6 पैसे पर कंपोनेंट। एंड ईच कंपोनेंट टेक्स 10 मिनट्स टू प्रोड्यूस, 10 मिनट में प्रोडक्शन हो जाता है। मशीन ऑपरेटर को 72 पैसे 1 घंटे के दिए जाते हैं और मशीन आर रेट 1.50 लिखा है। सेटिंग अप ऑफ मशीन, यानी मशीन को स्टार्ट करने में, मशीन को काम में लाने के लिए 2 घंटे 20 मिनट लगती है। और इस बेस के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है 10 कंपोनेंट, 100 कंपोनेंट और 1000 कंपोनेंट किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है वो। यहाँ 10 कंपोनेंट्स, 100 और 1000, तीनों तीन अलग अलग बनाए। देखो मटेरियल कॉस्ट हम जानते हैं 0.06 है, ये 6 पैसे जो लिखा है वो, राइट। तो तीनों में अपने मटेरियल कॉस्ट सेम रखेंगे, यहाँ पे भी 0.06, यहाँ पे भी 0.06 और यहाँ पे भी 0.06, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, तो 0.60 आएगा। इसको 0.06 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो अपना आंसर आएगा 6 रुपीज़। इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 60। सेम मशीन ऑपरेटर, उसके वेजेस कितने दिए गए हैं देखो। उसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वर्किंग देखिए, 10 कंपोनेंट है, प्रोड्यूस करने में 10 × 10 यानी 100 मिनट लगेंगे, लेकिन मिनट के अंदर नहीं, आवर्स के अंदर दिए। तो 100 को मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आवर्स मिलेंगे। 100 ÷ 60, 72 पैसे 1 घंटे के दिए गए, तो आपको 1.20 मिलेगा। कितना मिलेगा, 10 कंपोनेंट के लिए 1.20, राइट। ये देखो 1.20, ये आ गया आंसर तुम्हारा। इसी तरह से ये 1.20 को हम क्या करेंगे, 1.20 को 10 से डिवाइड करें, 0.12 आएगा। सेम यहाँ पे ये 12 रुपये आएगा, ये 120 आएगा। आपको करना क्या है, 1 मिनट, एक कंपोनेंट बनाने में 10 मिनट, तो 10 कंपोनेंट के लिए आपको 100 मिनट लगेंगे। अब ये 100 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया। सेम यहाँ पे 100 × 10 लिखा है, तो 1000 मिनट, 1000 को आवर्स के अंदर डिवाइड करने के लिए 60 से डिवाइड किया। यहाँ पे भी 1000 है, तो 10,000 मिनट्स आएगी। 10,000 को 60 से डिवाइड करो, सबको 0.72 के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। इसकी टोटल कॉस्ट 1.20, इसकी टोटल कॉस्ट 12 रुपीज़ और इसकी 120। इन सबको 1000 से डिवाइड करो 0.12, इसको 100 से डिवाइड करो 0.12, इसको 10 से डिवाइड करो तो 0.12 मिलेगा।
राइट। अब ओवर एज देखना है। ओवर एज आपको 1.50 पर आवर दिया है, सेम वही 100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1.50, 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1.50, और 10,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1.50। तो आपके तीन आंसर आए, 2.50, 25, 250। ये तीनों को हमने यहाँ पे टोटल में लिखा हुआ है। राइट। अब इसको भी वैसे ही 10,000 से डिवाइड करो, इसको 100 से डिवाइड करो, इसको 10 से डिवाइड करो, तो तुम्हारा आंसर ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया। अब अपने सेटिंग अप कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए देखो 2 आवर्स 20 मिनट्स दिए। अब 20 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 20 मिनट्स का मतलब होता है सिंपली 20 डिवाइडेड बाई 60। अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 1 = 20, और इसको कट करूँगा तो 3। तो इसका मतलब अपना आंसर आएगा 2 × 1/3, 2 घंटे और 1/3 आवर्स। और इसको भी मुझे 0.72 और नीचे 1.50 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखो 3 × 2 = 6 और एक 7, यानी यहाँ पे आएगा तुम्हारा 7/3। 7/3 को हमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में? 0.72 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। राइट। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.68। सेम इसके अंदर भी 7/3 के साथ 1.50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.50 आएगा। 7/3 कहाँ से आया वापिस? 3 × 2 = 6 और 1 7, 3 × 2 = 6 और 1 प्लस करो तो 7/3। इसको 1.50 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये सब चीज़ों को अपने ऊपर टेबल में रखते हैं, अपना सम कंप्लीट हो जाएगा। ये 1.68, रिमेंबर तीनों में 1.68 सेम रहेगा क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट होती है, इसलिए फिक्स कॉस्ट तीनों दिन में सेम रहेगी। राइट। और यहाँ पे 3.50 भी तीनों दिन में सेम रहेगा। अब ये 1.68 को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 0.168, 1.68 को 100 से डिवाइड करता हूँ तो 0.0168, और इसको डिवाइड करूँगा 1000 के साथ में तो 0.00168 मिलेगा। राइट। इसी तरह से ये डिवाइड करो। अब तुम्हारा है, ये दोनों का प्लस करेंगे अपने, तो आपको ये आंसर मिलेगा। सब में जिस तरह से प्लस करते जाओ तुम्हारा आंसर मिल गया। अब 0.43 और इसका प्लस करो तो तुमको टोटल कॉस्ट मिलती जाएगी। सब में जैसा प्लस करते जाओ तुम्हारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये सम भी अपना ये कंप्लीट हुआ। राइट। तो जॉब और बैच के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा सम्स है वो हमने कंप्लीट किए यहाँ पे। टोटल 4 सम हमारे हुए।